वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिनका भी डीवी था, सबसे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अपना जिला लिख देना। जिला लिख देना, उसमें आप दें कितने प्रेजेंट थे कितने अब्सेंट थे। जैसे ऐसे लिख देना 45 आउट ऑफ 50, ऐसे जितने प्रेजेंट और अब्सेंट थे ये लिख देना। उसके बाद लिख देना कि जो हाइट थी वो डिजिटल मापी जा रही है या मैनुअल नापी जा रही है, सब कुछ उसमें बता देना। और क्या क्या हुआ आज, किस में फेल हो रहे, सब कुछ बताएंगे। सब कुछ मैंने व्हाट्सअप पे सबसे डाटा ले लिया है और सबके चैट वगैरह हैं, तो कोई इनमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं कि ऑथेंटिकेशन की क्या नहीं उसमें बता दें। तो आपको मैं कुछ जिलों के बता दे रहा हूँ, बाकी आपके जिला के मैं टाइप करके या किस अगले दिन आपको कब रनिंग होगी क्या होगा सब कुछ हम कल बता देंगे। सबसे पहले मैं आपको बरेली का बता दूं, जो कि मैंने चैट अपने यूट्यूब उस पर टेलीग्राम पे भी डाला था। बरेली में आपकी जो हाइट है वो मैनुअल नापी जा रही है, वैसे नहीं जो एकदम खड़ा करके डंडा डंडा करके नापी जा रही है, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपके पास एडमिट कार्ड और वो आधार कार्ड, इससे आराम से एंट्री हो जा रही है। और कुछ भी जाएँ तो अपने खा पी के जाएँ अंदर, और आराम से। बहुत ही कोऑपरेटिव टीम है, बहुत अच्छी टीम है। बहुत लोग कह रहे हैं डिजिटल या मैनुअल कैसे नापी जा रही है। पहले तो सबसे पहले मैं बात आपको बता दें, आपकी जो रनिंग बता रहे, जो आपकी डीवीपीएसटी चलेगी वो आपकी चलेगी 26 दिसंबर से 3 फरवरी तक। और आपकी रनिंग भी आपकी 20 जनवरी की स्टार्ट है, कल परसों कंफर्म भी हो जाएगा, लेकिन आपकी 3 फरवरी तक ही है, ठीक है। और बहुत कम बच्चे बुला रहे, कभी 50 बुला रहे, कभी 60 बुला रहे, कहीं कहीं कितने बुला रहे हैं, तो उनको लेकर मत कहो। अब जैसे कि आपका बहुत सेंटरों पे क्या हो रहा है कि आपका जो हाइट है वो डिजिटली नापी जा रही है। यहाँ पे आपको खड़ा कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़ा कर देंगे। ये आपकी डिस्प्ले यहाँ पे लगी, यहाँ पे जैसे खड़ोगे सेंसर, जहाँ तक आप यहाँ तक आओगे तो सेंसर अपने आप यहाँ तक आ जाएगा, अपने आप नीचे जहाँ पे होगा वहीं पे सेंसर आपके सर में लगेगा के, और तुरंत ही आपकी इस जो डिस्प्ले लगी इस पे आपकी हाइट अपने आप आ जाएगी। आपका वेट और हाइट दोनों दिख जाएंगे कि हाँ आपके इतना हाइट और मतलब कि वेट है। और दूसरी बात है कि कहीं कहीं पे भी आपका जो चेस्ट है वो डिजिटली नापा जा रहा है, डिजिटली। और उसके बाद में कहीं पे क्या है कि आपका डिजिटली नहीं तो मैनुअली ही नाप लिया जा रहा है। तो इसलिए, और एक बात और कहें, जो आपकी हाइट इसमें नापी जा रही है और जो मैनुअल नापी जा रही है वो सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। कहते हैं ना कि जब हम लोग एरर निकाल लेते थे तो इसमें 0.001% तक की एरर नहीं है। तो आप इसको तो माइंड में बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमारी एरर है या क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको आपको बता दिया। और दूसरी बात यह है कि लगभग में जो पास हो रहे हैं, सबसे बड़ा इस चीज़ का हम आपको बता दें कि लड़कियां कितने परसेंट पास और कितने परसेंट फेल। तो टोटल जो है कि जैसे कि ओबीसी में जो आपको क्रुशियल डेट का दिया गया है सर्टिफिकेट, देखो हम सर्टिफिकेट बता रहे हैं, जो क्रुशियल डेट का सर्टिफिकेट दिया गया वो आपको यदि नहीं है तो आपको तुरंत जनरल में डाल देते हैं, बाहर नहीं करेंगे, यूआर में डाल देंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 99% लड़कियां प्रेजेंट रही हैं, कोई भी अब्सेंट नहीं है। 99% मतलब 1% लड़कियां अब्सेंट रही हैं और फेल रही हैं। जितनी भी जा रही हैं लगभग में सब पास हो रही हैं। फेल किस में हो रही हैं, एक आधी लड़की फेल हो रही है, किसमें, या तो वेट उसका कम है, जो कि अभी तक डाटा मिला है कि 2 ही 3 सेंटर पे 2-3 लड़कियां फेल हुई, बाकी फेल कहीं नहीं हो रही हैं। तो वैसे ही करके तो 1% ओवरऑल मान लो कि जैसे कि 50 लड़कियां बुलाएंगे तो 45 फिट हो रही हैं। 1% का मतलब 1% का मतलब नहीं कि ऐसे मानो कि 2% होगा जाएगा ना, हाँ 2%। इतना मान लीजिएगा कि जो इसमें लड़के लड़कियां फेल पास जो कुछ हो रहे हैं, तो आप इतना मान लीजिएगा 95% ओवरऑल मान लो 95%। थोड़े मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि जो अभी तो अब्सेंट हो रही हैं 3 से 4। और एक बात और है, जो अब्सेंट हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं होंगे, वो बाद में उनकी डीबी उनकी भी होगी और वो लोग भी आएंगे। इसीलिए आप इतना मान लीजिएगा कि 97% लड़का मतलब लड़की जितनी भी है, सॉरी जो कुछ भी पीछे हमने डाटा दिया थोड़ा हम समझ नहीं पाए थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि 97% जो भी आपके पास डाटा है, मतलब डाटा मिला है उसके अनुसार इतनी लड़कियां फिट हो रही हैं 97%। और दूसरी बात, जो मेरिड लड़कियां हैं उनके लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो पिता पक्ष का मतलब फादर की साइड का मांगा गया, वरना वो आपको यूआर में डाल देते हैं। ये साफ साफ बात उसमें कही गई, उसमें उन्होंने वहाँ पे पता चल रही है, ठीक। एफिडेविट, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपकी बात छोटी या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, आप एफिडेविट के लिए एफिडेविट तुरंत बनवा के ले जाओ। एफिडेविट मान नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि ईडब्ल्यूएस वाले बहुत परेशान थे कि ईडब्ल्यूएस भैया पता नहीं कैसा क्या चलेगा। ईडब्ल्यूएस आपका इंग्लिश वाला भी मान्य और हिंदी वाला भी मान्य, इंग्लिश और हिंदी वाला भी मान्य। और दूसरी बात, जैसे कि आपका आपकी सेंटर का हो गया है, सेंटर का आपका कोई सर्टिफिकेट है और कह रहे हो कि आपका राज्य में चल जाए, ओबीसी का छोड़ के आप जैसे कि एससी एसटी हो गया तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं।
एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये फिर भी दिक्कत, आप हिंदी वाला भी साथ में लेके जाओ, आप हिंदी वाला भी लेके जाओ तो वो एफिडेविट बनवा के बोल देते हैं और कुछ ना कुछ आपको बता जरूर देते हैं कि ये चीज़, इसका सलूशन ये है। और दूसरी बात है कि बहुत ही कोऑपरेटिव टीम है, किसी भी पॉइंट पे आपको बाहर नहीं करते, आपको लास्ट मौका तक देते हैं कि यदि कोई प्रॉब्लम तो कहते हैं एफिडेविट बनवा के दे दो, कल दे देना कि परसों, नहीं तो आज ही मंगा लो पिता से या किसी से भी। तो आपको एकदम पूरे सहयोग के साथ सब कुछ काम कर रहे हैं, तो समझे। और जैसे संभल जिला में होगा, जो संभल जिला इसमें डिजिटल नापा जा रहा है, किसमें, इसमें डिजिटल नापी जा रही है, ठीक है, संभल वाली। तो मैंने इसलिए बता दिया कि सब लोग अपना अपना कमेंट करके जरूर बता दो कितने परसेंट फेल हो रहे, कितने परसेंट पास हो रहे, जिससे कि हम लोगों को कमेंट में भी लड़के पढ़ लेंगे और वो बहुत जान भी जाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जैसे चेकलिस्ट दी गई उसके अनुसार ही अपना सारा सब कुछ लेके जाएं और बिल्कुल बिना टेंशन के जाएं, सब कुछ बहुत ही आराम से हो रहा है। और इसलिए मैंने वीडियो भी बना दिया कि जिससे कि आप लोग कोई प्रेशर ना लो कि कोई सर्टिफिकेट या कोई गड़बड़ है या कुछ भी है, कोई छोटी जैसे कुमारी वगैरह लगाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो देखते तक नहीं कुमारी, केवल आपका नाम देखते हैं, इंग्लिश वाला नाम, मतलब कि जो आपकी जो स्पेलिंग लिखी होगी उसको देखते हैं, बाकी कुछ नहीं, और मिलाते हैं। और दूसरी बात है, जो आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, जो आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, वो आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट उनको चेक करते हैं उससे कि आपके मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और बस सीधे आपको तुरंत ही पास कर देते हैं और कह देते अपने घर चले जाओ, वहीं से आपको फिट करके बोल देते अपने घर चले जाओ, रोकते नहीं है। जिसका डीबी हो गया वो बाहर आए, अपने घर चला, क्यों, शायद पता नहीं लिस्ट लगती या नहीं लगती, अभी तो किसी ने बताई नहीं कि लिस्ट लग रही है। लिस्ट लग रही हो तो आप हमें जरूर भेजिएगा कि हाँ भैया लिस्ट लग रही है, तो जिससे कि हम आगे करके अच्छे से डाटा हर जिले का हम बता सकें। तो जितने भी जिले के लड़के लड़कियों का हुआ तो अपना जरूर कमेंट सेक्शन में जो कुछ मैंने बताया उसको जरूर बता दें, शॉर्ट वीडियो है। उसके बाद कल हम अच्छे से हर चीज़ छोटे से लेकर बड़े पॉइंट तक की चर्चा करेंगे, और आपकी भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता दो भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, तो उसमें हम बता देंगे, रिप्लाई कर देंगे, अगले वीडियो में उसको हम क्यूरी को ले लेंगे और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। पर अब्सेंट ज़्यादा नहीं हो रहे, 50 लड़कों पे 50 लड़कियों पे 2 से 3 लड़कियां अब्सेंट हो रही हैं, और इनमें भी अब्सेंट वाली, इनके लिए कोई डेट लेने आ रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, तो बाद में उनको डेट दी जा रही है। जब सबका डीबी हो जाएगा तो लास्ट में इनको एक साथ बुला के इनका भी डीबी पीएचडी करा लिया जाएगा, तो इनको भी लास्ट की डेट मिल रही है। इसलिए ये भी मत मानो कि जो अब्सेंट है वो बिल्कुल बाहर है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 97% से ज़्यादा लड़कियाँ पास हो रही हैं, फिट हो रही हैं। अब बची बात रनिंग में, अब रनिंग में कितना पास होती हैं, कितना फेल होती हैं, वो कट ऑफ निर्धारित करेगा, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। तो पहले रनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी 20 जनवरी के अनुसार। 15 जनवरी तक आप अपनी रनिंग 14 मिनट के अंदर लड़कियां और 25 मिनट के अंदर लड़के अपनी रनिंग एकदम फिट कर लें। बाकी ये लास्ट मौका है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, और रनिंग के लिए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आपको कह देते हैं ये काम कर लो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सोल्यूशन भी बता देते हैं, ये चीज़ का ये सोल्यूशन है, ये चीज़ बनवा के लाओ अपनी तहसील से या कोई घर से या स्कूल से, कोई भी प्रॉब्लम हो। और दूसरी बार लड़के कह रहे भैया करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए आप चरित्र प्रमाण पत्र बिल्कुल ना बनवा के ले जाएं। कहीं आपको लगे कि नहीं चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। इटावा में भी, आपके जो इटावा जिला है वहाँ पे भी आपको मैनुअल ही नापी जा रही है। तो डिजिटल बहुत कम जिलों में है, ज़्यादातर जिलों में मैनुअल ही है, और ज़्यादा बच्चे बुलाए नहीं जा रहे, तो आराम से डीबी करने एकदम कुछ, और एक छोटे से लेके बड़े पॉइंट तक सारे की पॉइंट चेक कर रहे हैं कि कोई कमी ना जाए, और फर्जी वाले तो 100% पकड़ के जाएंगे। और हाँ, दूसरी बात यह है कि लास्ट तक जो आया होगा, जिसने भी आधार कार्ड अपडेट कराया है तो अपनी स्लिप लेके जरूर जाए, अपनी स्लिप लेके जाए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आधार कार्ड अपडेट करने वाले स्लिप लेके जाएं जरूर, कि वहाँ मांग देते हैं अपनी स्लिप दिखाओ, तो वो आपको स्लिप दिखाओगे तब वो आपको अंदर एंट्री कर देंगे। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर अपना डाटा सब कुछ बता के जाएं।